प्रिय भक्तों, आज हम दूसरे दिन की कथा का श्रवण करते हैं। प्रभु का ध्यान करते हुए हम आज दूसरे दिन की कथा कह रहे हैं। पहले दिन हमने सुना था कि हनुमान जी किस तरह से लंका में पहुँचे और लंका में प्रवेश किया और विभीषण जी से वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई और विभीषण जी से उनकी बातचीत हो रही है। ये कथा हम पहले दिन कह चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पहले दिन की कथा का अवश्य ही श्रवण करें। ज़्यादा समय न लेते हुए प्रभु की पावन मंगलकारी, हर कष्टों को दूर करने वाली, प्रभु की भक्ति दिलाने वाली और हर संकटों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करते हैं। विभीषण जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि बिना प्रभु की कृपा के आप यहाँ पर नहीं आए हैं। अब मुझको विश्वास हो गया है कि बिना हरि के कृपा के कोई संत कभी दर्शन नहीं देते हैं। तो मेरे भक्ति का यही फल है कि आज यहाँ पर आप आ गए हैं और आपके मैं दर्शन कर पा रहा हूँ। हनुमान जी विभीषण जी से कह रहे हैं भक्तों कि प्रभु हमेशा ही करहि सदा सेवक पर प्रीति, हमेशा ही अपने सेवकों पर प्रेम करते हैं। भला कहिए मैं ही कौन सा बहुत बड़े कुल में जन्म लिया हूँ और मैं तो चंचल हूँ और एक पशु योनि में मेरा जन्म हुआ है और तब भी प्रभु की कृपा से मैं देखो उनके चरणों में दास बना हूँ। अगर कोई हमारा सुबह प्रातः काल नाम ले लेता है तो उसको तो उस दिन भोजन भी नहीं मिल पाता है। जो बंदरों का नाम लेता है उसको उस दिन भोजन नहीं प्राप्त हो पाता है। ऐसा हनुमान जी बता रहे हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रातः काल में बंदरों का नाम लेते हैं, उनको उस दिन भोजन नहीं मिल पाता है। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के नेत्रों में प्रेम की धारा बह उठी। भक्तों, जो जानते हुए भी जो लोग हैं सब जानते हैं कि ऐसे प्रभु श्री रघुनाथ जी हैं, उनको भूलकर अन्य विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हों। इस प्रकार हनुमान जी विभीषण जी से कहते कहते परम आनंद को प्राप्त किए। फिर विभीषण जी ने श्री हनुमान जी से जिस प्रकार वहाँ लंका में सीता माता रहती थी वह कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा कि हे भाई विभीषण सुनो, मैं माता जानकी से मिलना चाहता हूँ और उनको देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन और माता से मिलने की सब उपाय को बताया हनुमान जी को। भक्तों, तब हनुमान जी ने उनसे विदा लेकर, आज्ञा लेकर फिर पहले वाला रूप मच्छर की तरह छोटा सा बनाकर वहाँ से अशोक वाटिका के अंदर प्रवेश किए, जहाँ पर सीता जी रहती थी। अशोक वाटिका के अंदर सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन में ही प्रणाम कर लिया। भक्तों, अगर हम किसी को मन से ही प्रणाम कर लेते हैं तो जरूर ही उनकी कृपा हमको प्राप्त होती है। उन्हें बैठे ही बैठे पूरी रात बीत जाती है हनुमान जी को एक पेड़ के ऊपर, और सीता जी का शरीर देखा बिल्कुल दुबला हो चुका था। सिर पर जटाओं का एक लटा बंध चुकी थी। हृदय में श्री रामचंद्र जी के गुणों का जाप चल रहा था। श्री जानकी जी अपने नेत्रों को चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में लीन हैं। जानकी जी को दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी को भी बहुत दुख हुआ। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे थे।
और विचार करने लगे कि क्या करूं, कैसे माता का दुख दूर कर सकूं। इसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ में लिए हुए सज धज कर वहाँ पर रावण आ पहुँचा। भक्तों, उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान और भय का भेद दिखाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे शयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियां जो हैं वो तुम्हारी दास बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देख लो। पिता माता ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके एक तिनका यहाँ पर भाव है, एक पर्दा किया, अपने आंचल का पर्दा करके ओट पकड़कर कहने लगी कि हे दशानन सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल नहीं सकती है। जानकी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाणों की खबर नहीं है, उनके प्रताप को तू नहीं जानता है। रे पापी, तूने मुझे उनके न रहने पर वहाँ से हरण करके ले आया था। तू बहुत ही निर्लज्ज है, तुझको लाज नहीं आती है। अपने को जुगनू के समान और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर सीता जी को कठोर वचनों से रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, भक्तों, सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से तलवार से काट डालूंगा, नहीं तो अब जल्दी से मेरी बात को मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से अपने तू हाथ धो बैठेगी। सीता जी ने कहा, हे दशानन, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर है और हाथी के सूंडों के समान पुष्ट तथा विशाल है, वो भुजा मेरे कंठ में पड़ेगी या तो तेरी भयानक यह तलवार मेरे गर्दन को काट देगी, यही मेरा प्रण है। इस तरह से माता सीता रावण को समझा रही हैं। भक्तों, सीता जी कहती हैं कि हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के इस दूरी को विरह रूपी अग्नि से जो मेरी पीड़ा उत्पन्न हो रही है, तुम इसको हर लो और मेरे गर्दन को काट कर शीतल कर दो, अर्थात मेरी ये जो दूरी है ये अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। इस तरह से माता दुखी हो रहे हैं। सीता जी के ये वचन सुनकर मारने को दौड़ा रावण। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति के अनुसार रावण को रोक लिया और कहा कि नहीं मारना चाहिए किसी स्त्री को इस तरह से। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को समझाओ और इसको बहुत डराओ, भय दिखाओ। यदि महीने भर के भीतर यह मेरा कहना नहीं मानेगी तो मैं इसी चंद्रहास तलवार से इसका गर्दन काट दूंगा। यूँ कहकर रावण अपने महल की ओर चल दिया। भक्तों, और यहाँ पर राक्षसियों ने बहुत बुरे रूप धारण करके सीता जी को दिखाने लगी और डराने लगी। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी भक्ति श्री रामचंद्र जी के चरणों में थी। वो रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति लगाए हुए थे। वह विवेकी थी, ज्ञान को जानती थी। उसने सबको बुलाया अपने पास में भक्तों, और उसने कहा कि आज रात्रि में मैंने एक सपना देखा है और आप लोग सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। उसने स्वप्न के बारे में बताया कि आज मैंने स्वप्न में क्या देखा है। मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका को जला दी है। राक्षसों की सारी सेना मारी जा चुकी है। रावण नंगा होकर, गदहे पर सवार होकर, अपने सिर को मुड़ाए हुए, 20 हाथों को कटाए हुए दक्षिण की यमपुरी की ओर दिशा में जा रहा है। और मानो लंका विभीषण जी ने
प्राप्त कर ली है। नगर में चारों तरफ श्री रामचंद्र जी प्रभु के गुणों की चर्चा हो रही है और सब लोग श्री रामचंद्र जी प्रभु की दुहाई दे रहे हैं। और श्री रामचंद्र जी प्रभु एक सेवक को भेजे हैं सीता जी को बुलाने के लिए। मैं निश्चय के साथ कह रही हूँ तुम लोगों से कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों में, 4 दिनों में ही सत्य होगा। उसके वचन को सुनकर सब राक्षसियाँ डरने लगी भक्तों और जानकी जी के चरणों को पकड़ने लगी। इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई अपने दूसरे कामों में। सीता जी मन में सोच करके विचार करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर ये राक्षस मुझे मार डालेंगे, मुझे मारेंगे, कष्ट देंगे। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली भक्तों, हे माता, तू मेरी विपत्ति के समय में संगनी बन जाओ और जल्दी से कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं इस शरीर को छोड़ सकूं और इस असह्य दुख को अब मैं नहीं सह सकती हूँ, नहीं सहा जा रहा है। तुम लकड़ियों को लाकर सजा दो और एक चिता बना दो। हे माता, फिर उसी में आग लगा देना। ऐसा सीता जी त्रिजटा से बोल रही हैं। हे शयानी, तू मेरे प्रीति को सत्य कर दे कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से कितना स्नेह करती हूँ। रावण की शूल के समान दुख देने वाली इन वाणी को मैं कैसे सुनूं? मैं सुनना नहीं चाहती हूँ। सीता जी के वचन को सुनकर त्रिजटा चरण पकड़ लिया माता सीता के और समझाया और प्रभु का प्रताप बल का बखान किया कि तुम क्यों भूल रही हो, क्यों इतना अधीर हो रही हो। निसंदेह ही आपको श्री रामचंद्र जी यहाँ से ले जाएंगे। हे सीते, सुनो, रात्रि के समय यहाँ पर आग नहीं मिल सकती है। ऐसा कहकर त्रिजटा भी अपने घर की ओर चली गई भक्तों। सीता जी मन में कहने लगी कि मैं क्या करूं, विधाता भी लगता है मेरे से विपरीत हो गया है। ना आग मिलेगी और ना पीड़ा ये मेरी मिटेगी। आकाश में तमाम तारागण आग की तरह दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी नहीं ऐसा है। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे अभागी जानकर आग नहीं बरसा दे रहा है मेरे ऊपर कि मैं यहीं पर जल जाऊं। और सीता माता अशोक वृक्ष के, जो आप लगाते हैं पेड़, अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं अशोक वाटिका में। तो अशोक से ही विनती करने लगी कि मेरी विनती को सुनो अशोक, और अपने नाम का अर्थ सत्य कर दो और मेरे शोक को हरण कर लो। इस प्रकार से अशोक से माता प्रार्थना कर रही हैं। तेरे नए कोमल पत्ते अग्नि के समान दिखाई दे रहे हैं। विरह रूपी इस रोग को, प्रभु से इतनी दूरी रूपी रोग को तुम आग देकर नष्ट कर दो। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देख वह श्री हनुमान जी महाराज को बहुत बड़ा कल्प के समान लगा, बहुत बड़ा लगा कि कितने दिन हो गए, ऐसा हनुमान जी सोच रहे हैं। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी जो लेके गए थे भक्तों, उसको डाल दी। मानो आकाश ने किसी आग को दिया हो, अंगार गिरा हो, इस तरह चमक रही थी। सीता जी हर्षित होकर उठी और हाथ में ले लिया उस मुद्रिका को, अंगूठी को। तब उन्होंने राम नाम उसमें अंकित देखा। अत्यंत सुंदर मनोहर अंगूठी थी। अंगूठी को देखकर सीता जी पहचान गई और आश्चर्यचकित होकर देखने लगी और मन में हर्ष भी उत्पन्न हुआ और विषाद भी। क्यों? क्योंकि वो अंगूठी प्रभु श्री रामचंद्र जी की थी, तो इसलिए हर्षित हुई कि प्रभु की ये मुद्रिका यहाँ पर आई है। और दुख इसलिए हुआ कि कैसे यहाँ पर आई है, प्रभु कुशल तो हैं। इस तरह से कोई जिसको हम स्नेह करते हैं, जिसकी चिंता करते हैं, तो हमारे मन में हर्ष और विषाद उत्पन्न हो सकता है। सीता जी सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उनसे जीता ही नहीं जा सकता है। उन्हें कौन जीत लिया है और माया से इस तरह की सेम अंगूठी को
बनाया नहीं जा सकता है। इसलिए सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार करने लगी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन में बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिसको सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर कथा को सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा माता को सुना दी। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह कथा कही, हे भाई वह प्रकट क्यों नहीं हो रहा है। तब हनुमान जी माता के पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणानिधि की सच्ची शपथ सौगंध खाकर कहता हूँ, हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशानी अपनी पहचान दी है। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा माता को सुना दी। भक्तों, हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन को सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा का सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की जलधारा भर आई और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात, हे पुत्र हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुमने जहाज होकर बचा लिया। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण से इतनी निठुरता रखी है, धारण कर ली है। सेवक को तो हमेशा ही प्रभु सुख देते हैं, और क्या कभी उनको मेरी याद नहीं आ रही है। हे तात, क्या कभी उनके कोमल श्यामले अंगों को अपने नेत्रों से मैं देखकर इनको शीतल कर पाऊंगी। ऐसा कहते कहते सीता जी के वचन बंद रुकने लगे और नेत्रों में अश्रुधारा बह निकली। बड़े दुखी भाव से बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। सीता जी के विरह को देखकर हनुमान जी व्याकुल हो गए और कोमल और विनीत वचन में बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण के सहित बड़े कुशलता पूर्वक हैं, परंतु उनके मन में एक ही दुख है। हे माता, मन में ग्लानि मत मानिए, मन को छोटा मत करिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपके हृदय से दुगना प्रीति है आपके लिए। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु जल भर आया हनुमान जी महाराज के। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है, हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ विपरीत हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान हो गए हैं। रात्रि काल रात्रि के समान लगती है। चंद्रमा मानो सूर्य की तरह हो चुका है और कमल के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो बादल मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने वाले सब पदार्थ लग रहे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु सब सांपों के श्वास की तरह जहरीली और गर्म महसूस हो रही है। मन का दुख कह डालने से कुछ घट जाता है,
पर इस दुख को मैं किससे कहूँ, यह दुख कोई नहीं जानता है। हे प्रिय, मेरे और तुम्हारे प्रेम तत्व का रहस्य मेरा मन ही जानता है, और मन वह सदा तुम्हारे पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इसी में समझ लें। प्रभु का संदेश सुनते सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें अपने शरीर की सुध ही नहीं रही कि मैं कहाँ पर बैठी हूँ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी प्रभुता को हृदय में धारण करो और मेरे वचन सुनकर कायरता को छोड़ दो माता। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो कि वो आज से जल गए। श्री रामचंद्र जी ने यदि आपकी खबर पाई होती तो वो विलंब नहीं करते। हे जानकी माता, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों रूपी सेना सब नष्ट हो जाएगी। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेते जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है मुझे, प्रभु ने इसके लिए मुझे आज्ञा ही नहीं दिया। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज को धरिए, धारण करिए। मैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ बहुत से वानर यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको यहाँ से ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उसका यश गान करेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह हो रहा है कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो और यहाँ बंदर इन राक्षसों से कैसे जीत सकेंगे। ऐसा जानकी जी हनुमान जी से कह रही हैं। भक्तों, यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट कर दिया। माता के सामने सोने के पर्वत के समान वे बिल्कुल विकट रूप धारण कर लिया, विशाल शरीर धारण कर लिया, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला इस तरह का हनुमान जी ने शरीर माता को दिखाया। अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर से छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती है, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुण को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है, अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो। ये जो मेरा शरीर और मेरी बुद्धि और बल देख रहे हैं, वो प्रभु का प्रताप है, उनका आशीष है। भक्ति और प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। भक्तों, इसी तरह से जो प्रभु की भक्ति करता है उसको माता और श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त हो जाती है, हनुमान जी की तरह। हे पुत्र, तुम अजर हो जाओ, तुम अमर हो जाओ और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा हमेशा रखें। ऐसा कानों से सुनकर कि माता ने मुझको इस तरह का आशीर्वाद दिया है, हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। भक्तों, तो आइए आज हम कथा का यहीं पर विश्राम देते हैं दूसरे दिन की, और तीसरे दिन की कथा फिर से हम आगे सुनाएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो तीसरे दिन की कथा का सबसे पहले सूचना आप तक पहुंच जाएगी, जिससे आप तीसरे दिन की कथा का श्रवण कर पाएंगे और प्रभु की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। आशा करता हूं कि आप लोग ज़रूर ही कथा का श्रवण करेंगे।
जिससे हमें बहुत खुशी होगी और प्रभु की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री राम।